के रहेंगे, ये हक है हमारा, ये बचानी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे। नाज़रीन, सिंध में जिस तरह तब्दीली आई, जिस तरह आवाम ने वहाँ ज़ोको शौक से इंतखाबात में हिस्सा लिया, उमरकोट का इलेक्शन जहाँ पीपल्स पार्टी के लिए भारी बन चुका था क्योंकि एक तरफ उसको सामना था तनकीद का नहरी मसले के ऊपर और वहीं जो उसके मुखालफिन हैं वो भी सर चढ़ कर बोल रहे थे, चाहे उनमें उनके मुर्तज़ा भुट्टो के साहबादे जुल्फ़िकार जूनियर हो या फिर PTI का एक इत्तेहाद जो सामने आया जो इंतहाई मजबूत था। और जिस तरह उसने वहाँ इलेक्शन मुहिम चलाई तो ये यकीनी था कि PTI भारी मार्जिन से यहाँ इंतखाबात जीत जाएगी, लेकिन हुआ वही कि धांधली हुई, इलेक्शन चोरी हुए और फिर वहाँ पीपल्स पार्टी की मसनूई जीत हुई। इस मौके पर वहाँ लाल मली जिन्होंने इंतहाई जुर्रत बहादुरी से ये सारा इलेक्शन लड़ा, जब वो इस साम्राज्य के सामने, पुलिस के सामने, इंतजामिया के सामने खड़े हुए तो फिर उनको ही वहाँ बंदी बनाया गया, उनको वहाँ हिरासत में लिया गया। और इस मौके पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पुलिस की जो मुनाफकत है वो खुल के सामने आ गई। जब उनको हिरासत में लिया गया तो वहाँ PTI के दीवाने, टाइगर सपोर्टर्स मतवाले सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज किया, एक किस्म का धरना दिया गया और कहा गया कि धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक लाल मली को छोड़ नहीं दिया जाता। इस मौके पर पुलिस भी जो है वो घबरा गई, बुखला गई, बदज़ा रात गए लाल मली को छोड़ा गया और जब वो मंजर आम पे आए तो उन्होंने मीडिया के सामने इंतहाई दबंग अंदाज में पीपल्स पार्टी को ललकार दिया और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में अगर जुर्रत होती तो वो यहाँ उमरकोट में जलसा करती, हैदराबाद में नहीं करती, क्योंकि अगर वो यहाँ करती तो उनको उनकी औकात का मालूम चल जाता। क्या उनके अल्फाज थे, क्या उनका जज्बा था और किस तरह वहाँ PTI वालों ने एहतजाज किया, आपको सब हम दिखाने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई आखिर तक देख लिया करो, नए आते हो चैनल पर तो लाजमी इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह भी किया करो। करता है मैंने कहा ना, जब होम मिनिस्टर आ जाए, जब बिलावल भुट्टो साहब जी अपना वो कह रहे थे कल शायद कि मैं 15 दिन से परेशान था इस्लामाबाद से, वो इस्लामाबाद नहीं था, आप गलत कह रहे हैं, वो नाम लेना आप जहां से आपको प्रेशर है। आप केनालों के मामले में आपने कल बिलावल भुट्टो साहब ने कोई 50 मिनट की 40-50 मिनट की तकरीर की, आपने कहाँ जिक्र किया कि आप जो ये सिंध की जमीनें जो आपने दी हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में ये आप वापस लेंगे। आप जब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान में जमीनें देंगे तो पानी भी तो देना पड़ेगा ना। आप सारे प्रोजेक्ट को मंजूर करके अब आप जो है लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। और ये जो जश्न मनाने गए थे, ये जश्न उमरकोट में मनाना चाहिए था। इन्होंने इलेक्शन जीता और फिर कहा कि हम जश्न मनाने हैदराबाद जाएंगे। क्यों भाई, जीता तो आपने उमरकोट में था ना, अब मनाओ जश्न उमरकोट में तो पता चले तुम लोगों को कि कौन सा इलेक्शन जीता था। ये लोग आप हजारों की तादाद में तो अभी यहाँ पे खड़े हैं, किसी हारने वाले बंदे के साथ इस तरह इलेक्शन खड़े होते हैं लोग, कोई नहीं होता। आप अपने हल्के में करते, अपने गांव में जश्न करते, जलसा करते, आप अपना शहर छोड़ के भाग गए, आप जलसा ना कर सके और जलसा भी हैदराबाद में आपने किया।